नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों के साथ सुलह की कवायद तेज। 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगी बात। पीएम के दखल के बाद बदली तारीख। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र हुआ खत्म। 5 दिनों में 21 घंटे हुआ विधानसभा का काम। सरकार ने पारित कराए 7 विधेयक। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में जोर लगाएगी आप। केजरीवाल बोले अगले चुनाव में हर जिले में करेंगे प्रचार। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही। दुर्ग में रोड के किनारे बिना बैरिकेड लगाए खुदा गड्ढा। 10 फीट गहरा गड्ढा बना, जान का खतरा। 2008 के बहुचर्चित पोराबाई कांड में फैसला। मामले में सभी 9 आरोपित किए गए बरी। फर्जी 12वीं टॉपर में 12 साल बाद फैसला। बालोद जिले में कलयुगी बेटे की करतूत। घरेलू विवाद में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बौलादाबाजार भाटापारा जिले के तहसील मुख्यालय सिमगा आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बाबा गुरु घासीदास के चित्र पर माल्यार्पण एवं जैत खाम की पूजा अर्चना कर जयंती समारोह का आगाज किया और प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। सिमगा में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर स्थानीय लोगों ने निमंत्रण दिया था। आने का सौभाग्य मिला। पूरे प्रदेश में और देश के बहुत सारे स्थान में गुरु घासीदास जी की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरु जी ने जो मानवता का संदेश दिया है, मन के एक समान, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय जब उन्होंने उपदेश दिया था। खबर जांजगीर चांपा से, जहां साल 2008 के 12वीं की परीक्षा में फर्जीवाड़े के सभी 9 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। फर्जी तरीके से उत्तर पुस्तिका बदलकर टॉप करने का मामला 2008 में सामने आया था और 12 साल बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में जांजगीर चांपा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल बिर्रा की छात्रा पूरा बाई सरस्वती शिशु मंदिर केंद्र से शामिल हुई थी और 26 मई को परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें वह मेरिट की सूची में प्रथम स्थान पर रही। माशिम के सचिव को संदेह होने पर उन्होंने उप सचिव पीके पांडे से मामले की जांच कराई और जांच में उसका प्रवेश गलत ढंग से पाया गया। देखिए, मामला जो पूरा बाई का है वो 22/11/2008 को इसमें कोर्ट में संस्थित हुआ था। तो उसके बाद से लेकर अभी 12 साल हो गए हैं और इसमें हमने मौखिक दस्तावेजी जितने भी साक्ष्य थे, जितने भी लिस्टेड विटनेस थे, जो पुलिस ने अभियोग पत्र के दौरान हमें जितने भी साक्ष्य दिए थे, उसको हमने न्यायालय में प्रमाणित कराया है। इन 12 सालों में न्यायालय का जो निर्णय है वो 24/12/20 को आया है। खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन गांधी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो पर माल्यार्पण किया गया। शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, ग्रामीण अध्यक्ष ओधोराम वर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया और तत्पश्चात मिठाइयां भी बांटी गई। साथ ही संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की संस्था की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले देश की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में बाल गंगाधर तिलक, महामना मालवीय, पंडित नेहरू, सरदार पटेल जैसे, रफ़ी अहमद किदवई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे अनेक नेताओं के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। कांग्रेस के तिरंगे झंडे तले देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। देश के आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने देश के नव निर्माण के काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, बांधों के, कारखानों के निर्माण के द्वारा देश को औद्योगिक विकास और कृषि विकास के रास्ते पर कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का काम किया है। खबर कोरिया से, जहां प्रदेश भर में कांग्रेस 136वां स्थापना दिवस मना रही। इस मौके पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पार्षद जगदीश मधुकर के साथ अन्य पार्षद उपस्थित रहे, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस जनों की उपस्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फल वितरण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छायाचित्र पर माल्यार्पण भी किया।
जी, आज हमारे भारतीय कांग्रेस कमेटी का 136वां स्थापना दिवस है। इसके रूप में हम सभी कांग्रेस जन, हमारे नगर कांग्रेस कमेटी घोंगा पानी के सभी कांग्रेस जन एकत्रित होकर यहाँ फल वितरण किया गया है। और खबर बालोद से, जहां जिले में धान खरीदी को लेकर प्रशासन की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। एक तरफ जहां धान खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ उठाव नहीं होने के कारण प्रबंधन परेशान है। आपको बता दें, कई धान खरीदी केंद्रों में बारदाने नहीं होने से किसानों को बारदाने के साथ धान बेचने की बात प्रबंधक द्वारा की जा रही है, जिसके कारण कई धान खरीदी केंद्रों में किसानों को वापस लौटाया जा रहा है। इसको लेकर जिले के नोडल अधिकारी अनजान बने हैं। आपको बता दें कि बालोद जिले में अब तक 25,22,694 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। कुल पंजीकृत कृषक हैं 1,30,889 और उसमें से 63,987 किसानों ने धान बेच लिए हैं। सर, बारदाने की किस तरह से व्यवस्था है? बारदाने की व्यवस्था 3 प्रकार की है। एक पीडीएस बारदाना है, नया जूट बारदाना है और मिलर से प्राप्त बारदाना के अलावा किसान से भी बारदाना प्राप्त कर खरीदी किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर सुकमा जिले के विकासखंड छिंदगढ़ के समस्त सचिव काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 25 सालों से हम 29 विभागों के कार्य का निर्वहन जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। सचिव ही एकमात्र ऐसा कर्मचारी हो जो शासन की सारी योजनाओं की जानकारी जमीनी स्तर पर पहुंचाता है, लेकिन शासन में रहते हुए किसी भी सरकार ने सचिवों की मांगों पर समाधान कारक विचार नहीं किया। हम लोग महोदय जी, ये है कि हम लोग 25 साल हो गए, हम लोगों को 1995 से कार्यरत हैं और अभी तक सरकार हमारे द्वारा सुनवाई नहीं किया गया हमारे मांगों के संबंध में। तो हमारा एक ही मांग है कि 2 वर्ष पश्चात हम लोग का शासीकरण किया जाए और जिस प्रकार शिक्षा कर्मी का हम लोग उसका नियुक्ति किया, आज सरकार उनका संविलियन कर दिया गया है, क्योंकि हमारे प्रति सरकार यहाँ के पूरे जितने भी कर्मचारी हैं, पूरा ग्रामीण कर्मचारी हैं और हम चाहते हैं सरकार को जिस प्रकार का शिक्षा कर्मी का संविलियन किया है उसी प्रकार सरकार हमको विभागीय प्राथमिकता देते हुए हमको शासीकरण किया जाए। और रायपुर डीआरएम बालोद जिले के एक दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें कि दौरे पर रहकर डीआरएम ने लोहा नगरी दिल्ली राजहरा पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस रूट पर पड़ने वाली सभी स्टेशनों पर चल रहे कार्यों का मुआयना किया। बता दें कि ट्रेनों के परिचालन में सुरक्षा के लिहाज से ये इंतजाम किए जा रहे हैं। इसमें हम सभी स्टेशनों पर देख रहे हैं क्या कार्य चल रहा है और वहाँ पे जो ट्रेनों का परिचालन होता है इसमें कितनी सुरक्षा की जा रही है, सुरक्षा के पाबंद सारे कार्य पूरे हैं, यानी ट्रैक की सेफ्टी किस तरह से, ट्रैक की मेंटेनेंस देख रहे हैं। हमने दिल्ली राजहरा वैगन की मेंटेनेंस किस तरह से हो रही है, वहाँ पे रखरखाव कैसे हो रहा है उसको देखा है। इसी तरह से पूरे सेक्शन में कार्रवाई की है। और बालोद जिले में पिता पुत्र के रिश्ते को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई, जिसमें बेटे ने अपने पिता के सिर पर प्राण घातक हमला कर मौत की घाट उतार दिया। देर रात एक युवक ने घरेलू विवाद के चलते लोहे की राड से बुरी तरह से वार कर अपने पिता को मौत की घाट उतार दिया। फिलहाल बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10:30 बजे के आसपास राजेश कुमार देवांगन ने सूचना दिया कि उसके पिता गेंदलाल देवांगन की हत्या हो गई है। इस सूचना की तस्दीक हेतु थाना टोंडी लोहारा से निरीक्षक मनीष शर्मा और उनका स्टाफ घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। घटनास्थल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गेंदलाल देवांगन का शव घर के कमरे में पड़ा हुआ है और खून फैला हुआ है। उनके सिर और चेहरे पर धारदार हथियार के चोट हैं। पूछताछ पर यह बात आई कि मृतक की हत्या उसके बड़े पुत्र द्वारा ही घरेलू वाद विवाद को लेकर हुई है। खबर जगदलपुर से, जहां बस्तर पुलिस को एक बार फिर साइबर क्राइम के मामले में सफलता मिली है। बता दें कि यहां बोधघाट पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जुलाई 2020 में राहुल डे द्वारा अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की गई। इसकी जांच में पाया गया कि माह मार्च में जुलाई 2020 के मध्य कुछ मोबाइल नंबर के धारकों द्वारा मृतक से फॉरएवर फ्रेंडशिप नामक ऑनलाइन साइट में रजिस्टर एवं आर्थिक औपचारिकताओं की बात कहकर अलग अलग समय में अपने खाते में
ठगी की गई थी। जहां जुलाई 2020 में इस मामले के जो मृतक हैं राहुल डे, उनके द्वारा अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या किया गया था और इस मामले पर थाना बोधघाट में मर्ग पंजीबद्ध कर इस मामले की जांच प्रारंभ की गई थी और जांच पर यह पाया गया कि जो राहुल डे हैं उन्हें एक फॉरएवर फ्रेंडशिप नामक डेटिंग साइट पर जो है कुछ नंबर के माध्यम से कांटेक्ट किया गया था और उन्हें इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन और अन्य आर्थिक जो औपचारिकताएं हैं इनको पूरा करने की बात कहते हुए अलग अलग समय पर जो है 4 माह में जो है 8,60,000 रुपए की जो है ठगी किया गया और इस ठगी के पश्चात इस मामले के जो मृतक हैं राहुल डे, उनके द्वारा आत्महत्या करना पाया गया था। जगदलपुर बस्तर के सरगीपाल में अवैध कब्जे का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में गांव वालों का कहना है कि मनीराम और उनके साथी दादागिरी कर अवैध कब्जा कर बाजार की पूरी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। इस अतिक्रमण का ग्रामीणों के विरोध के बावजूद अधिकारियों से राजनेताओं ने चुप्पी साध दी। ग्रामीणों में विरोध इतना बढ़ गया है कि वो शासन और प्रशासन पर इस मामले में मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। हमारे गांव में एक मनीराम नाम करके है, उसको रोजी रोटी के लिए, व्यवसाय के लिए उसको थोड़ा सा जगह दिया हुआ था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके ना आगे बढ़ा दिया है जगह और उसमें बिल्डिंग बना रहा है। तो वो जगह आपके किस काम की है? वो हमारे गांव की बाजार स्थल के लिए है। वहाँ पे कोई भी व्यवसाय के लिए आएगा और शाम को अपना रोजी रोटी करके वो अपना घर चला जाएगा। उस कारण से उस जगह को हम लोग रखे हुए हैं। लेकिन जो मनीराम नाग है उसका देखा देखी मतलब बहुत सारे लोग, विशाल हो गया, आकाश हो गया, बहुत सारे लोग वहाँ पे जो हैं कि अवैध कब्जा करने जा रहे हैं। और प्रदेश भर में धान की फसलों की कटाई लगभग हो गई है। धान की कटाई के बाद अब खेत खाली होते ही पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। लकड़ी तस्कर एक बार फिर पाटन अंचल में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इन दिनों हरे भरे वृक्षों को काटकर इमारती लकड़ियों की तस्करी करते हैं। पाटन परिक्षेत्र में आसानी से देखा जा सकता है। लकड़ी तस्कर के पाटन अंचल में सक्रिय की गई खबर के न्यूज़ इंडिया की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट से पड़ताल शुरू की। जगह जगह पर कटे हुए पेड़ों के तने अपनी व्यथा साफ बता रहे हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। और कांकेर जिला मुख्यालय में अब रिहायशी इलाके के बाद भालुओं का झुंड अब जिला मुख्यालय के कोतवाली थाने में घूमता नजर आया, जहां भोजन की तलाश में बीते 2 महीनों से घूमते हुए नजर आए। भालुओं को रोक पाने में विभाग के बस के बाहर हैं। बता दें कि कोतवाली परिसर में भालुओं के झुंड आने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरी घटना का नगर निरीक्षक कांकेर ने पुष्टि भी की है। कहीं देर रात कांकेर शहर में रिहायशी इलाकों में अन्नपूर्णा पारा वार्ड में भालुओं का झुंड से लोगों में दहशत है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल से खबर है, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। नए साल के आगाज पर सौगात देंगे। आर्च ब्रिज, स्मार्ट सड़क, स्मार्ट पार्क का लोकार्पण करेंगे। कल मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस के खिलौना ट्रैक्टर प्रदर्शन पर गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस में उम्र दराज बालक राहुल बाबा को मनाने के लिए वयोवृद्ध कांग्रेसी कमलनाथ जी ने नया तरीका खोजा है। पहले आलू से सोना, अब राहुल का ट्रैक्टर खिलौना लेकर विधानसभा में प्रदर्शन कर किसानों को समझाने आए या ना आए, लेकिन राहुल बाबा को पसंद आएगा। पहले आलू से सोना और अब ट्रैक्टर का खिलौना ट्रैक्टर लेकर। और सिंगरौली जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में ग्राम और नगर रक्षा समितियों का वार्षिक परीक्षण और मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि कलेक्टर राजीव रंजन मीना, विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह रहे। इस कार्यक्रम में जिले भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए समितियों के सदस्यों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया गया। समाज में अव्यवस्था लेने वाले लोगों पर नजर रखें। आज हमारे पास 6 जवाब हैं जो हमको मिली हैं। आज नगर तथा ग्राम रक्षा समिति के जो सदस्य थे उनका वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें कि जो एक कम्युनिटी पुलिसिंग की अवधारणा जो एक शासन ने बनाई है, उसके तहत जो हम अपने ग्राम हैं और जो नगर हैं या वार्ड हैं, उनके जो व्यक्ति हैं जो कि हमारी अपने नगर तथा ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, उनसे परिचित होने का हमें मौका मिला है। उसको महत्व देते हुए हम लोगों ने हमारे ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति के सारे जो सदस्य हैं उनको तैयार किया हुआ है। और ये लोग सभी जो भी हमारे लैंड ऑर्डर होते हैं और जो हमारी जो है बेसिक पुलिसिंग होती है, उसमें निरंतर ये पुलिस के साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हैं, काम करते हैं। और इनका एक वार्षिक सम्मेलन हम लोग करते रहे हैं और उसी तारतम्य में आज जो है जिले के सभी थाना क्षेत्र के दूरस्थ अंचलों से और सभी लोगों को बुलाया गया था। खबर भोपाल से, पढ़ाई लिखाई की उम्र में पहली और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 2 मासूम से बच्ची मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर फुटपाथ पर गुटखा बेचते नजर आए। के न्यूज़ ने जब मामले में बच्चों से पूछा तो पता चला कि उनकी मां नहीं है, पिता मजदूरी का काम करते हैं। और बता दें कि बच्चों की इस हालत को प्रशासन के अधिकारी हर रोज देखकर गुजरते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? पढ़ाई करते हो आप लोग? कौन सी क्लास? खबर दामोह से, जहां मिले के पटरा में लगातार फर्जीवाड़ा चल रहा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला पटेरा तहसील में चलने वाले फर्जी वेंडर पर सेल टैक्स का छापा पड़ा। जहां वेंडरों में भगदड़ मच गई। अचानक सेल टैक्स के अधिकारियों और वाणिज्य कर विभाग द्वारा वेंडरों पर छापा मारा गया, जिसमें लगभग 2017 से वेंडरों ने टैक्स नहीं जमा किया गया था। आज दमोह वाणिज्य कर विभाग की टीम यहाँ पर पटेरा क्षेत्र के अंतर्गत 2 व्यवसाय स्थलों पर, जिसमें अंशिका कंस्ट्रक्शन और दूसरा सरोज रानी राय जो कि पंचायत में सप्लाई का काम करते हैं, उनके यहाँ जांच की कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जांच में हमने ये पाया है कि ये दोनों व्यवसायी पंचायतों में सप्लाई का काम करते हैं और इन्होंने अपनी टैक्स समय पर जमा नहीं की है। तो उसी टैक्स को जमा कराने के लिए आज ये छापे की कार्रवाई की जा रही है और इनको टैक्स के बारे में बता दिया गया है कि वो समय पर जमा करें और इस कार्रवाई को किया जाएगा। और अलीराजपुर जिले के जोबट में एक लड़की ने प्रेम प्रसंग के चक्कर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला बाग रोड का, जहां देर रात जोबट कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने प्रेम प्रसंग में अपनी जान दे दी। वह छात्रा के पिता का कहना है कोई लड़का और 2 लड़की उससे परेशान कर रहे थे। इसके चक्कर में उनकी लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया। वहीं लड़की ने आत्महत्या करने से पहले अपना एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें मौत का कारण एक लड़के और 2 लड़कियों को बताया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे पापा की कुछ गलती नहीं और मेरी गलती है।
मैंने मैं तहसील कार्यालय से ड्यूटी से मेरा घर पे गया था, बेनू को उससे बात करी और 2000 रुपये बेनू से मांगे और मैं बेनू घर जा रही हूँ बोल के मेरे गांव में चला गया था। और सुबह शाम को फ़ोन करा था बेनू ने कि मम्मी तो कब आएगी, बोला तो 2-1 दिन में आ जाएंगे ऐसा बोला। फिर बाद में सुबह हमने फ़ोन नहीं लगाया, ना इनने भी नहीं लगाया। फिर मेरे घर में किराएदार बोला कि भैया ये तो बेनू न लाएला तो पानी भी नहीं भर रहे, न बकरियाँ चिल्ला रहे तो उठ ही नहीं रहे करके बोला। खबर डिंडोरी से, जहां भोली भाली जनता को ठगने का मामला सामने आया। डिंडोरी जिले के समानपुर विकासखंड के गोरा कन्हारी में संचालित बड़ौदा बैंक में बीसी के संचालक रजनीश ठाकुर के फर्जी तरीके से खाता खोलने का मामला सामने आया है। खातों को दूसरे जिलों में खोलकर रजनीश ठाकुर फर्जीवाड़ा कर रहा है। बता दें कि छपरा गांव की महिला जेमती बाई का खाता बीसी के द्वारा जबलपुर के लोकेशन पर खाता खोला गया, जबकि महिला डिंडोरी जिले के छपरा गांव में रहती है। इतना ही नहीं, महिला के खाते से पैसे भी निकाल लिए गए। पैसे दिए 5000 लग गए, मोला कई बार है गया 5000 खाता था नहीं है। क्या बोल के खोला गया यहाँ पे? कैसे जानू मैं कहाँ के खाता ला, जबलपुर के खाता का डिंडोरी भग गया मैं किराया करके। कब से परेशान है आपने? 3 साल होने लगा। इनके पास कितने बार आ चुके हो? यहाँ सारी सुखा भर रहेंगे हम गर्मी भर। अभी क्या दिक्कत आ रही है आपके साथ? निकले नहीं तो निकाल। उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में शनिवार को समय माहौल गर्मा गया, जब यहां समाज के विशेष लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल ये लोग पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने उन लोगों के मकान तोड़ना शुरू किए जो एक दिन पहले पथराव करने में शामिल थे। हालांकि बड़ी संख्या में पहले से ही पुलिस और प्रशासन अमला मौजूद रहा। जब चेक किया गया है, इसकी मॉनिटरिंग की गई है, तो कुछ लोगों के द्वारा, कुछ युवकों के द्वारा ऐसे पोस्ट वीडियो, कुछ एडिटेड वीडियो, कुछ कमेंट डाले गए हैं जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है। एडिटेड करके भेजे जाते हैं और कहीं जिससे कोई अफवाह फैलती है जो कानून व्यवस्था को विपरीत प्रभावित करते हैं, तो ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग, ऐसे लोगों की निगरानी साइबर सेल, IT सेल उज्जैन के द्वारा की जा रही है। खबर छिंदवाड़ा से, जहां पुलिस प्रशासन की भारी संख्या और राजस्व अमले ने मोहगढ़ में वर्षा पुराना अतिक्रमण हटा दिया और कई सालों से अतिक्रमण को लेकर मोहखेड़ में अतिक्रमण की समस्या थी, जिसके बाद प्रशासन ने पूरी तरह से अवैध कब्जे को हटा दिया। ग्यारसपुर मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर निजी खेत पर पोकलेन मशीन के द्वारा खेतों में तालाब खुदाई का काम चल रहा है। वह सुचारू प्रशासन को मिलते ही रात्रि में SDM के निर्देशानुसार मौके पर पोकलेन मशीन को अधिकारी को द्वारा जब्त कर लिया गया। आपको बता दें, इसी प्रकार मनरेगा में भी शनिवार और रविवार के क्षेत्र में JCB और पोकलेन मशीन से लगातार अवैध काम किया जा रहा है। और भिंड जिले समेत पूरे चंबल संभाग में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की एंटी माफिया मुहिम जारी है, लेकिन इस मुहिम का असर रेत और अवैध उत्खनन कर रेत माफियाओं पर नजर नहीं आता। जिले में रेत का ठेका लेने वाला पावर में कंपनी बता रहे हैं, तो वहीं भी रेत के अवैध उत्खनन में संलिप्त दिखाई देती है, क्योंकि ETP की जगह हाथ से बनी संदिग्ध पर्चियों के जरिए रेत का अवैध रूप से परिवहन हो रहा है। जिले में जो सिंध नदी का रेत है, चंबल तो घड़ियाल प्रोजेक्ट की वजह से बंद है, लेकिन वहाँ भी चोरी से रेत उठ रहा है, मुरैना में भी, भिंड में भी। लेकिन सिंध नदी के रेत की जो पिछले 15 वर्षों से मैं देख रहा हूँ अपने जीवन काल में, कि ये बहुत अवैध उत्खनन का एक अड्डा बन गया है। डाकू लोग खत्म हो गए, चंबल में डाकू लोग बेहद से खत्म हो गए, लेकिन ये नए प्रवृत्ति के डाकू लोग हुए हैं जो रेत की डकैती डाल रहे हैं। मुझे कहने में इसमें कोई झिझक नहीं है कि इसमें एक बहुत बड़े स्तर पर ये जो गिरावट आई है भिंड जिले में, मुरैना में, वो है कि बहुत बड़े स्तर पर पुलिस इन्वॉल्व है, TI लोग इन्वॉल्व हैं, इवन आरक्षक इन्वॉल्व है। इनके खुद के ट्रक हैं, ट्रैक्टर्स हैं जो अवैध रेत खनन कर रहे हैं। TI लोग एक एक थाने में रह के लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर गांव वाला कोई लाता हो, उससे कोई बाकायदा पूरी टीम DFO मुरैना के उसमें है,
जो लगातार कार्रवाई कर रही है। अब इसी तरीके से अगर सिंध नदी की बात की जाए उसमें भी मछलियां हैं अन्य जातियों, जैसे अभी एक अमेरिकन मछली सिंध नदी में मिली थी कुछ दिनों पहले, बड़ा सुंदर मछली थी और आपने देखा हो मीडिया में भी उसकी चर्चा है। पहले खनन में जो खननकार होता है वो तो जो ऊपर रेत है उसका खननकार हो रहा है। नहीं, ऊपर नहीं, नदियों में पनडुब्बियां डालकर रेत नहीं, पनडुब्बियां नदी में डाली जरूर है। हमने जितनी भी पनडुब्बियां तोड़ दी है, जला दी है, वो पड़ी हुई हैं। हम कल ही एक पनडुब्बी उठा के लाए नदी में से, उसके गाँव लोकल लोगों का कहना था नहीं है, जहाँ जो चलाने वाला था कोई नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था। हम लोग उठा लाए, बारौली थाने में कल ठड़ी कर दिए। 4 दिन पहले एक पनडुब्बी उठा के ले गए थे, रोन में ठड़ी कर रख दी जान के रोन। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।